जहां से हनुमान जी प्रारंभ कर रहे हैं अपनी यात्रा को, वहां से शुरू करेंगे। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं कि सुग्रीव ने मां सीता की खोज के लिए अलग अलग टुकड़ियां तैयार की। अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत ये दक्षिण दिशा में भेजे गए। अंगद से कहा कि तुम इस टुकड़ी के नेता हो। सबने राम जी के चरण स्पर्श किए। समझना बात के लिए, सभी एक एक करके भगवान श्री राम जी के चरण वंदन कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। जितने भी टुकड़ी के वीर हैं, हनुमान जी सबसे अंत में जाते हैं, हनुमान जी सबसे बाद में जाते हैं। तो किसी साथी ने हनुमान जी को कह दिया कि आपको राम के कार्य में रुचि नहीं है। आपको प्रभु के कार्य में रस नहीं है। आपको तो आगे रहना था, आप पीछे क्यों हैं? हनुमान जी ने कहा, भाई आगे हो या पीछे हो ये जरूरी नहीं है, हमें तो प्रभु के कार्य से मतलब है। आप या पीछे रहो या आगे रहो, लेकिन कार्य होना चाहिए। हनुमान जी बोले, भाई मैं पवन पुत्र हूं। मैं कौन हूं? मैं पवन का बेटा हूं, मैं हवा का बेटा हूं। पवन पीछे रहे तब ही अच्छा रहता है। हवा पीछे रहे तो ही ठीक है। आप भगवान के कार्य में ढील करेंगे तो मैं पीछे से धक्का मारकर आपको आगे बढ़ा दूंगा। तो बात समझिए कि हनुमान जी को बुरा नहीं लगा जब लोगों ने कहा कि तुम्हें राम के कार्य में रस नहीं है, तो बुरा नहीं लगा। लेकिन सहज उत्तर दिया। सहज उत्तर क्या दिया? यही उत्तर दिया कि मैं पवन का बेटा हूं और आप लोग कार्य में ढील करोगे तो मैं धक्का दे दूंगा, भगवत कार्य तक आपको पहुंचाऊंगा। इसलिए मैं पीछे ही ठीक हूं। इसलिए बाबा लिख रहे हैं कि पाछे पवन तने सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तने सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरो पानी, कर्मोद्रिका दीन जन जानी। राम जी समझ गए। क्या समझे प्रभु? कि ये व्यक्ति पीछे आया और इसने क्या किया? बाबा कह रहे हैं, पाछे पवन तने सिर नावा,
जान काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी समझ गए कि ये व्यक्ति मेरा कार्य करेगा। और जब राम जी को पता चल गया कि ये व्यक्ति मेरा कार्य कर देगा, इसलिए प्रभु ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा, सीता जी को मेरे बल और विरह की कथा कहना। बहुत समझने की बात है यहाँ। राम जी किससे कह रहे हैं? हनुमान जी से, कि सीता को मेरे बल और विरह की कथा कहना। राम जी की जो पसंद है बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। उन्हें पता है कि ब्रह्मचारी को ही विरह का कार्य सौंपा जा सकता है। किसको? जिसके आगे पीछे कोई ना हो। विरह की कथा उसको ही सुनाइए। अगर किसी संसारी को सुनाओगे तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, वो अपनी सुनाने लग जाएगा, है ना? आपने देखा होगा, आप किसी को अपनी विपत्ति सुनाएं, आप थोड़ा सा शुरू करेंगे, उससे तुरंत ही वो अपनी सुनाने लग जाएगा। अरे भैया मैं भी इतना परेशान हूं, मैं वहां परेशान हूं, मैं उससे परेशान हूं। ऐसा ही होता है ना। इसलिए राम जी ने सोचा किसी संसारी को बताऊंगा तो वो अपनी सुनाने लग जाएगा, मेरी नहीं सुनेगा। इसलिए हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी को यह कार्य सौंपा और निशानी के रूप में क्या दिया? मुद्रिका दी, अंगूठी दी। हनुमान जी ने अंगूठी ले ली, ले तो ली, लेकिन सोच में पड़ गए। सोच क्या है? हनुमान जी ने सोचा कि इस मुद्रिका को कहां रखूं, क्योंकि हनुमान जी के पास जेब नहीं है, कोई कपड़े नहीं पहन रखे उन्होंने। सोच रहे हैं कहां रखूं, कहां रखूं, उंगली में पहन लूं? नहीं, क्योंकि ये मेरे स्वामी की मुद्रिका है और स्वामी की वस्तु को अपने शरीर पर धारण नहीं किया जाता। वो तो मुद्रिका थी, चप्पल भी, खड़ाऊ भी अपने स्वामी की पैर में नहीं पहन सकते। ये मर्यादा है, ये हमारा सनातन है, ये हमारा सनातन वैदिक धर्म है, जहां सुई की नोक के बराबर भी मर्यादा पाली जाती है। हनुमान जी सोचने लगे, उंगली में पहनूंगा तो ये अविवेक होगा, न कोई कपड़ा न कोई जेब। बहुत से लोग जनेऊ में बांध लेते हैं ना, चाबी वगैरह को देखे होंगे आपने, चाबी जनेऊ में बंधी हुई होती है लोगों के, लेकिन वो भी नियम के विरुद्ध है। तो हनुमान जी ने अंगूठी जनेऊ में भी नहीं बांधी। हनुमान जी ने सोचा हाथ में ही रख लूं, फिर विचार आया हाथ में रखूंगा तो नीचे गिरने का डर है। क्यों गिरेगी? क्यों? क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई राक्षस भी मिल सकता है, उससे लड़ाई भी करनी पड़ सकती है, तो हाथ से खोने का डर है, गिरने का डर है। इसलिए हाथ में भी नहीं रखी। फिर कहां रखी? हनुमान जी ने सोचा कि शरीर के हर अंग को गहना मिलता है ना? सारे अंगों को लोग गहना पहनाते हैं, उंगली को अंगूठी से सजाते हैं, गले को हार से सजाते हैं, नाक को किससे सजाते हैं? नथनी से सजाते हैं, कान को कुंडल से सजाते हैं, माथे को टीका से सजाते हैं, पैरों को पजेब, पैर की उंगलियों को बिछुआ, यानी सारे अंगों को लोग सजाते हैं, लेकिन जीभ को कोई नहीं गहना पहनाता है। सारे अंगों को गहना पहनाते हैं लोग, लेकिन जीभ को, मुख वाली जीभ को कोई भी गहना नहीं पहनाता। इसलिए चलो ये मुद्रिका
जीव को दे देता हूं, जीव को पहना दूं, क्योंकि ये मुद्रिका क्या है? ये राम नाम रूपी मुद्रिका है, और राम नाम जीव पर आए तो ही शोभा देता है ना? अगर जीव पर राम नाम आए तो ही ये जीव सुंदर हो जाती है ना। जैसे नाक में नथनी पहनने से नाक सुंदर लगती है, कान में काजल लगाने, ये आंख में काजल लगाने से आंख सुंदर लगती है, कान में कुंडल पहनने से कान शोभायमान होते हैं, हाथ में अंगूठी पहनने से हाथ शोभायमान होते हैं। ऐसे ही जीव को राम नाम रूपी मुद्रिका देने से जीव सुंदर हो जाती है। इसलिए इस जिह्वा पर क्या होना चाहिए? राम का नाम होना चाहिए। तो जिह्वा पर कहाँ रखी वो अंगूठी? जिह्वा पर रखी। और हनुमान जी से राम जी ने कहा, अंगूठी बढ़ाते हुए क्या कहा? क्या कहा साहब? और दे देना रे भैया, दे देना, जहां सीता मिले, जहां सीता मिले। अकेली है जहाँ सीता मिले, अकेली है। मिल जाए उसे समझा देना, मिल जाए उसे समझा देना, हम आएंगे बतला देना, हम आएंगे बतला देना। संयम से समय काटे अपना धीरज को बना सहेली है, धीरज को बना सहेली है। हनुमान निशानी दे देना, हनुमान निशानी दे देना, जहाँ सीता मिले अकेली है, जहाँ सीता मिले अकेली है। से उड़ जाना, सीता का पता लगा लाना, तुम पवन वेग से उड़ जाना, सीता का पता लगा लाना। कैसे सब दुख सहती होगी जो सिया महलों में खेली है, सीता महलों में खेली है।
अवतारी हो। मैंने ही आप जाने करके विभुता में सिया ढकेली है रे, विभुता में सिया ढकेली है विभु। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हनुमान जी ने अंगूठी ली और हनुमान जी कहते हैं, प्रभु दुनिया में ढूंढ लूंगा मैं सीता राम की, दुनिया में ढूंढ लूंगा मैं सीता राम की, दुनिया में ढूंढ लूंगा सीता राम की। तो प्यारी वो सीता राम की होगी नहीं तो प्यारी वो सीता राम की। कौन कौन सारे संसार का छानूं, कौन सारे संसार का छानूंगा कौन कौन सारे संसार का। मेरी ये उम्र सारी है सीता राम की, मेरी ये उम्र सारी है सीता राम की।
वो सीता राम की आकाश में मिलेगी, वो सीता राम की। भूलोक में मिलेगी, होगी पाताल में भूल। भूलोक में मिलेगी, होगी पाताल में, आकाश में मिलेगी वो सीता राम की। दुनिया में ढूंढ लूंगा मैं सीता राम की। फिर झुक गए चरण में हनुमान राम के, फिर झुक गए चरण में हनुमान राम के। ली बसा मूरति सीता राम की, ली बसा मूरति सीता राम की। दुनिया में ढूंढ लूंगा मैं सीता राम की। प्रभु का जय जयकार करते हुए सब वानर दक्षिण दिशा की ओर चले। चंदा को ढूंढने सभी, चंदा को ढूंढने सभी, तारे निकल पड़े। गलियों में वो नसीब के मारे निकल पड़े। चंदा को ढूंढने सभी, तारे निकल पड़े। कई स्थानों पर खोज की पर सीता जी का कहीं पता न लगा। जंगल में सभी भटक गए। सबको प्यास लगी, सब व्याकुल हो गए, पर हनुमान जी को धूप नहीं लगी और न प्यास लगी। क्यों नहीं लगी? हनुमान जी भी सभी के साथ चल रहे थे, लेकिन सबको प्यास लगी, सबको धूप लगी, लेकिन हनुमान जी को ना प्यास लगी ना धूप लगी। क्यों नहीं लगी? इसके कारण थे। क्या कारण थे? एक तो कारण ये था कि हनुमान जी के सर पर प्रभु जी के हाथ की छाया थी, क्योंकि भगवान ने केवल हाथ हनुमान जी के सर पर रखा था। तो हनुमान जी किसकी छाया में चल रहे थे? प्रभु श्री राम जी की छत्र छाया में चल रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के हाथ की छाया में चल रहे हैं, इसीलिए उनको धूप नहीं लगी। दूसरा कारण, सबको प्यास लगी, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हनुमान जी ने राम नाम रूपी चॉकलेट खा रखी थी। कहते हैं ना, चॉकलेट से जो है प्यास नहीं लगती है ना। लेकिन पुराने जमाने में गोला खा लेते थे लोग, जंगल में जाते जेब में गोला रख के ले जाते थे ना।
प्यास लगती थी, माताएं घास को जाती थी तो गोला लेके जाती थी, प्यास लगती गोला चबाती थी, प्यास दूर हो जाती थी। ऐसे ही हनुमान जी ने राम नाम रूपी वो गोला मुंह में दबा रखा था, चबा रहे थे उसे, इसलिए हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। सबको प्यास लगी है, हनुमान जी को चिंता हुई। हनुमान जी ने देखा पर्वत के ऊपर चढ़े हैं, कहीं पानी हो, सबको पानी लाके पिला दूं। तो हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए, देखा कहीं पानी है, और हनुमान जी ने देखा वहां पर पक्षी उड़ रहे हैं, वहां पानी जरूर होगा। पक्षी कहां रहेगा? जहां पानी होगा, ये पहचान है। इसलिए हनुमान जी सबको लेकर के उधर चले। सब वहां पहुंचे, वहां एक सुंदर गुफा है, उस गुफा में सुंदर मंदिर है, बगीचा है, तालाब है, और वहां स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी रहती थी। देखते ही पूछा कि आप रामदूत हैं और आप सीता जी की खोज में निकले हैं? सबने कहा हाँ, पर आपको कैसे मालूम पड़ा? बोली मुझे कहा गया था कि त्रेता में ब्रह्म का अवतार होगा, तब सीता की खोज में रामदूत वहां आएंगे, तब मेरी समाधि टूटेगी। आज मेरी समाधि टूट गई। सबको उसने जलपान कराया, फलाहार कराया। चल वहां बैठ जा तू। तपस्विनी ने कहा अब सब आराम कर लो। हनुमान जी कहते हैं हमें आराम कहाँ, इसलिए स्वयं प्रभा ने कहा कि सब आंख बंद कर लो। जैसे ही आंख बंद की, उसकी तपस्या के बल से सभी समुद्र किनारे पहुंच गए। सभी कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे ही कीर्तन हो रहा है। आंखें खोली, सभी समुद्र के किनारे थे। वहां पहुंचकर सभी विचार करने लगे कि क्या करें, समय बीत गया है,
और काम कुछ अभी हुआ नहीं। वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार देगा। जामवंत जी ने अंगद को निराश देखा और उपदेश दिए। सभी की बातें कंदरा के अंदर संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने वानरों को देखा तो बोला, भगवान ने मुझको घर बैठे बहुत सारा आहार भेज दिया। संपाति गिद्ध के वचन सुन करके सभी घबरा गए। तब अंगद ने कहा, कहे अंगद विचार मन माही, कहे अंगद विचार मन माही, धन जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। अंगद ने कहा, इनसे बढ़िया तो जटायु था जो राम काज करते करते भगवान के धाम को पहुंच गया। ऐसी वाणी सुनकर के संपाति उनके पास आया। सभी डरने लगे। तब संपाति ने कहा, अरे भाई डरो मत, तुम मुझे जटायु के बारे में बताओ। सारी बात अंगद ने सुनाई। तब संपाति ने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दूंगा। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पंख जलने की बात बताई। संपाति के पंख जल गए थे, इसीलिए समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था। संपाति कहता है कि मैं और जटायु दोनों सूर्य की तरफ दौड़े, लेकिन जटायु गर्मी के कारण, सूर्य के तेज के कारण वापस हो गया। लेकिन मैं घमंड में ऊपर चढ़ता गया और मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर गया। तब से मैं यहीं पड़ा हूं। तब संपाति ने बताया, गिद्ध की जो नजर होती है बहुत तेज होती है और बहुत दूर तक देख लेती है। संपाति ने वहीं समुद्र के किनारे से 400 कोस पार, यानी 100 योजन 400 कोस दूर का देख लिया संपाति ने, और बताया कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और वहां रावण सीता जी को ले गया है। सीता इस समय 400 कोस पार समुद्र के अशोक वाटिका में है, और जो 100 योजन समुद्र को पार करेगा, बुद्धिमान होगा, वही राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर के सब घबराओ मत, मुझे देखो, राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, पंख उगने लगे और मैं सुंदर बन गया। केवल इतना सा राम जी का कार्य किया है कि केवल राम भक्तों के लिए दिशा दिखा दी, भक्ति की पहचान बता दी, भक्ति की जगह बता दी। केवल इतना राम का कार्य करने से संपाति के पंख जो जल गए थे वो पुनः उग आए और शरीर जैसा पहले था वैसा ही हो गया। तो बाबा लिख रहे हैं कि पापी जाकर नाम सिमरही, अति अपार भव सागर तरही। अगर पापी भी भगवान के नाम को सुमिर लेता है तो बड़े से बड़ा भव सागर पार कर जाता है। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करहु उपाई। अब तुम राम जी को हृदय में धारण करके अपना उपाय कर दो, अपना कार्य चालू करो।
ऐसा संपाति ने कहा और सबको समझाया। क्या समझाया? बहुत अच्छी सीख दी। और आप भी समझिए, आप भी अपने बच्चों के लिए ये शिक्षा दीजिए। आप भी कोई निराश हो रहा हो उसके लिए शिक्षा दीजिए, ताकि वो निराश होकर के ना बैठे और अपना कार्य आगे को बढ़ाए। संपाति कह रहे हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नाव चलाने वाला लहरें बहुत आती हैं, डर जाए तो वह नाव चला नहीं पाएगा पानी में। इसलिए कह रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ताली बजाते हुए और बताया, चींटी कितनी छोटी होती है और गेहूं का दाना कितना बड़ा होता है। और गेहूं के दाने को खींच के ले जाती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सागर सागर में डुबकी गोताखोर लगाता है। जा जा कर वो लौट खाली हाथ आता है। गोताखोर समुद्र में गोता लगाते हैं, किसके लिए? मोती खोजते हैं, औषधियां खोजते हैं। सागर में डुबकी गोताखोर लगाता है। जा जा कर वो लौट खाली हाथ आता है। मिलते सहज ही मोती गहरे पानी में, हर मिलते सहज न मोती गहरे पानी में।
उसकी खाली, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कमी रही देखो और सुधार करो। कमी रही देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद और चैन को त्यागो। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सारी बात गीत की सुनकर के वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सबके सब समुद्र पार करने में संदेह करने लगे। बलबादत प्रभु बाढ़े सोतन बरनी न जाय। उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिणे धाम। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहाँ जाओ में पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहें तुम सब लायक, पठैय किन सबहि कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलबाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीछ राज जामवंत ने
से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है? मौन बने तुम क्यों बैठे हो, महावीर हनुमान, भरोसा तेरा है, भरोसा तेरा है। जामवंत जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं हनुमान जी से, हे हनुमान, वामन प्रभु ने जब पृथ्वी को 3 पगों में नाप दिया, उतने समय में मैंने प्रभु को 7 बार था माप किया। कार्य पूर्ण करो तुम सबका, अंजनी पुत्र महान, भरोसा तेरा है, भरोसा तेरा है। मौन बने तुम क्यों बैठे हो, महावीर बलवान, भरोसा तेरा है, भरोसा तेरा है। जामवंत जी कहते हैं कि तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो, और ऐसा कौन सा काम है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अब तारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी कह रहे हैं, क्यों बल अपना भूल गए, तेरे सहारे नैया है। ले लो तुम पतवार हाथ में, तुम भी निकोन की भैया है। कार्य पूर्ण करो तुम सबका, अंजनी पुत्र महान, भरोसा तेरा है, भरोसा तेरा है। जामवंत जी कहते हैं, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करे बारही बारा,
जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत मैं पूछा हूँ तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देख कहु सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, औत पुराण संग कप सेना। कपि सेन संग संहारी निश्चर राम सीतई आनी है। त्रिलोक पावन सुजास सुर मुनि नारद आदि बखानी है। रघुबीर पद जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावै। रघुबीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावै। उनका सोने के सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौटाओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही वे बानों की सेना साथ लेंगे। बानों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर यानी भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भय सज रघुनाथ जसो सुनई जे नर और नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई सिरारे सियावर राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनिए तास गुण ग्राम जास नाम अग खग बदिक। यहाँ दोहा पहले आया, सोरठा बाद में आया, तो दोहा दोहा की तरह बोला हमने, सोरठा सोरठा की तरह बोला। लेकिन कुछ विद्वान लोग सोरठा को भी दोहा की तरह बोलते हैं, लेकिन वो नियम के विरुद्ध है। अगर उसे दोहा की तरह ही बोलना होता तो बाबा तुलसी सोरठा में क्यों लिखते उसे। सही बात, जय हो। लेकिन विद्वान उसे उलट पुलट कर देते हैं, उसका अर्थ फिर उलट पुलट ही हो जाता है। अर्थ सीधा करते हैं लेकिन सोरठा को उल्टा बोल देते हैं। इसलिए जो लिखा है पुस्तक में वही बोलना चाहिए। श्री रघुवीर का यश भव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। तो अब 5वां पाठ प्रारंभ हो रहा सुंदरकांड का।
लेकिन बहुत से विद्वान केवल 5वें पाठ से ही प्रारंभ करते हैं, लेकिन पीछे जो हनुमान जी की वीरता उसे नहीं सुनाते। तो जहां से हनुमान जी ने प्रारंभ किया वहीं से सुंदरकांड सुनाना चाहिए। यानी कि किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 28, 29 से शुरू करते हैं। जिनको जानकारी है वो दोहा नंबर 29 से शुरू कर देते हैं, कुछ 28 से शुरू कर देते हैं, लेकिन हम वहां से शुरू करते हैं जहां से हनुमान जी को राम जी ने भेजा। क्योंकि हनुमान जी की जहां से यात्रा शुरू हुई है वहीं से प्रारंभ करते हैं हम। बाकी कोई कहीं से कोई कहीं से जैसे करते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। बस यही है कि प्रभु का गुणगान होना चाहिए। शांतम शाश्वतम प्रेमीय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन है प्रेम, प्रमाणों से परे, निष्पाप मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय असमदीये सत्यम बदामि च भवान खिलांतर आत्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्वराम में कामादि दोष रहितम कुर्मानशम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानमो ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य है। संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि परे तुम भाई सही दुख कांड मूल फल खाई। जब लगे आबा सीता ही देखी हो यही काज मोहि हरस विशेषी यह कहनाई सबन कहु माथा चलो हरसि धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी तरके पवन तने बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमान। जनन रघुपति दूत विचार
भारी, तय में ना के होई श्रम हारी। हनुमान ते ही परिसान, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ बिसराम। सिया बरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर के हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर से जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बढ़े, वेग से उछले। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव ने देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पटयन आई कहते ही बाता। आज सुर नय मोहि दीन आहारा, सुनत बचन के पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनावो। तब तब बदन पैठ हो आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब ने जतन दे नहीं जाना, गृहसिन मोहि कहो हनुमाना। जो जन भारी ते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोर जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत बातिस भयाऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता है सिरुनावा। मोहि सुर ने जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। सियावर राम जय जय राम। तो हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तो देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह
बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तो मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। तो जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ना ले। तो उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, उसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तो राम काज सब करहूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस हरस चले हनुमान सिया बलराम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। निश्चर एक सेन महु रही, कर माया नव के खग गई, जीव जान तुझे गगन उड़ाही, जल बिलो कुतिन के परछाई, गए चाहे एक सोन उड़ाई, ए विद सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कप तुरत ही कीना, ताई मार मारुत सुत बीरा, बारद पार गयो मत धीरा, ता जाई देखी बन शोभा,